देखते हैं जेईई एडवांस का सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं। सिंपल मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप 2 डायमेंशन में बात कर रहे हो। 2 डायमेंशन में लीनियर इक्वेशन है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? दोनों लाइन रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, और लाइन अगर रिप्रेजेंट कर रही हैं तो सॉल्यूशन के बारे में आप क्या कर सकते हैं? 2 लाइन है, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। ठीक है, तो सॉल्यूशन के बारे में ऑप्शंस दे रहा है कि सॉल्यूशन कब होंगे, कब नहीं होंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि 2 लाइंस के सॉल्यूशन कब होते हैं। तो आपके पास 2 लाइन है, अगर अगर वो दोनों पैरेलल हो गई, 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं ना, अगर दोनों पैरेलल हो गई का क्या मतलब है? आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट? पैरेलल नहीं है तो केवल एक सॉल्यूशन आएगा, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है। और तीसरा बताइए, एक और केस क्या हो सकता है कि दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है। इस केस में क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, मतलब इस पे कोई भी पॉइंट लीजिए वो दोनों के कॉमन है, इसलिए इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यही 3 केस बने। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं वो क्या बोल रहा है। ऑप्शन में बोलता है इफ ए इज -3। ए -3 की बात कर रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो चलिए रख लेते हैं -3। पहले इक्वेशन में ए की वैल्यू -3 रखी, तो -3x + 2y = लैम्डा आ गया आपके पास। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे वाले जैसा दिखना चाह रहे हैं हम, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं -λ। नीचे वाला देखिए क्या इक्वेशन है आपके पास, 3x - 2y = म्यू। देख रहे हो आप क्या है? दोनों लाइन के क्या हो गए? स्लोप सेम हो गए। स्लोप सेम हो गए ना। अब स्लोप अगर सेम हो गए तो या तो आप इस केस में हो या तो आप इस केस में हो, कि दोनों लाइन कब कोइंसाइड करेंगी? जब आपका -λ और म्यू सेम हो गया, राइट? अगर आपका -λ और म्यू सेम हो गया, या फिर ऐसे बोलिए कि λ + म्यू 0 हो गया, तब क्या होगा? दोनों ही लाइन सेम ही है ना। इसका मतलब ये वाला केस है और आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, राइट? और अगर λ और म्यू अलग अलग हैं तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ आया? चलो अब ऑप्शन देखें। If A is -3, then the system has infinitely many solutions for all lambda and mu। गलत बात हो गई ना ये, कि for all lambda और mu के लिए तो नहीं infinitely many solutions हैं। ये चीज satisfy होनी चाहिए तभी आपके पास infinitely many solutions हैं, जो कि C पार्ट बोल रहा है। If lambda plus mu is 0, then the system has infinitely many solutions for A is -3। ठीक है, तो ये सही हो गया। लास्ट वाला भी देखिए, if lambda plus mu is not 0, ठीक है, अगर ये 0 नहीं है मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, स्लोप सेम है बट लाइन सेम नहीं है, मतलब पैरेलल है, नो सोल्यूशन। ये भी सही हो गया। अब बी वाला और देख लेते हैं। A is not -3, then the system has unique solution for all lambda and mu। A -3 नहीं है, इसका क्या मतलब है? कुछ भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए 4 है ना। इसका मतलब क्या कि भाई ये दो लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब आप लैम्डा और म्यू की कुछ भी वैल्यू रखते रहिए, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो वो एक पॉइंट पे जरूर इंटरसेक्ट करेंगी, और वो एक पॉइंट वो आपका क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन, है ना। तो ये वाली बात भी सही हो गई। बढ़िया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।